हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस समय। एट ऑफ कप्स, थोड़ा विड्रॉल वाले मूड में है, थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करना, या होता है ना कई बार कि बहुत इंसान जो है सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, है ना। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। ये इंसान के पास ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, सब कुछ होते हुए भी ये इंसान लाइफ में ऐसा है कि जैसे खुश नहीं है। इसके पास आ, लोग हैं आसपास, इसके पास अच्छा काम है, इसके पास मैं बोलूँगी सेटिस्फाइड लाइफ है, बट उस लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है। इस समय अगर आपके लिए जो सोच रहे हैं वो है कि कोशिश करें कि अपने आप को मूव ऑन कराएं, कोशिश करें कि आपको भूलें, कोशिश करें कि चल यार, ज़िंदगी जो है बहुत लंबी है और इसी चीज़ में बैठे नहीं रहना है। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में है हैंग्ड। हैंग्ड कहता है कि ये इंसान जिस भी हालात में इस टाइम है, वहाँ पर ये अभी बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत हद तक मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और भूल पा नहीं रहे हैं आपको। ठीक है। चीज़ें जैसे होता है ना कि बहुत सारी बातें भूल नहीं पा रहे हैं, और सॉरी, समय जो है आपके साथ जो समय बीता है उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है। उस समय को जैसे 24 आवर्स इनके दिमाग में आप छाए रहते हो। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। एट ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ये भी बताता है कि एक इंसान बहुत सारी कन्फ्यूजन्स में से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इसके पास बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं आपके रिगार्डिंग, उसमें से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड, विड्रॉल, लेट गो, इसी को अगर अलग उसमें कह दें तो एंडिंग्स, है ना। तो वही है कि जो चैप्टर आप लोगों के बीच में आप लोगों को सुख नहीं दे रहा है, आप लोगों को परेशानी दे रहा है, उसको एंड किया जाए। ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ये इंसान नाइन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि एट ऑफ कप्स के बाद नाइन ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो मतलब ये इंसान बहुत सारी पुरानी जो भी गिले शिकवे हैं ना, उनको लेट गो करना चाह रहे हैं, ताकि आपके और उनके बीच में चीज़ें थोड़ा नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी की तरफ जाएं, थोड़ा इस तरफ जाएं, हंसी, अ, खुशी, ठीक है, हार्मनी, जॉय, इस तरफ जाएं चीज़ें। तो पुरानी कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है आप सिटी या कंट्री आपका अलग है और इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ इन्हें ट्रैवल करना चाहिए। ओके। या टू ऑफ वॉन्ट्स के साथ फॉर श्योर ये ट्रैवल हो सकता है। आप लोग डिस्टेंस में हो तो आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके। केमिस्ट्री अपनी लाइफ में मिस करना, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पैशन को थोड़ा सा मिस करना, आप दोनों के बीच में जो एक एक दूसरे के लिए जो स्पार्क था उस चीज़ को बहुत मिस करना। ठीक है। और चीज़ों में डिले होते हुए, जब देखो आपको कोई न्यूज़ मिल रही हो मंडे को और वो आपको अगले मतलब आप मंडे चला गया, ट्यूसडे चला गया, वेंसडे चला गया, थर्सडे आ गया, वो मंडे से थर्सडे तक का आपके लिए कैसा एक टाइम पीरियड होगा ना।
तो वो वैसी ऊर्जा कि डिले हो रही है चीज़ें और उसमें उनका जी नहीं लग रहा। ये बताऊँ मैं आपको, जी नहीं लग रहा उनका, मन नहीं लग रहा। ठीक है, ये है यहाँ पर। अच्छा, टू ऑफ वॉन्स यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ चीज़ों को छोड़कर आपके वापस आने का इंतजार भी है। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें त्याग कर छोड़ कर इनकी तरफ आना है और उस चीज़ का इंतजार ये कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर, जिसके लिए भी है मैसेज मिल जाएगा उसे। यस, द पेज ऑफ कप्स फॉर श्योर। ये है उस उम्मीद में कि आप कुछ चीज़ों को छोड़कर, कुछ बातों को लेट गो करके, कुछ सिनेरियोज को अब माफ़ करके, आप फॉरगेट करके आप वापस आ जाओगे। ये है इस इंसान के मन में, एक होप है इसके मन में। ठीक है, नाइट ऑफ वन से है ये उम्मीद कि आप पुरानी जो भी इनसे गलतियां हुई वो माफ़ कर दोगे और आप आ जाओगे वापस। ठीक है, दूसरा, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें फिर से वो केमिस्ट्री बिल्ड करनी है आपके साथ। जैसे मैंने कहा कि शायद केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में थोड़ी सी ख़त्म हुई भी है, थोड़ा आप लोगों के बीच में बातचीत कम हुई हुई है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन कम हुआ हुआ है, और डिस्टेंस होने की वजह से भी वो अट्रैक्शन कम हुआ हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस होने की वजह से जो चीज़ें कमी आ जाती है, जैसे कम्युनिकेशन में कमी आ जाती है, स्पार्क में कमी आ जाती है, केमिस्ट्री में, अंडरस्टैंडिंग में कमी आ जाती है, तो वो कमी पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। देन दोनों ही कार्ड पास्ट की जो भी ऊर्जा रही है, पास्ट में कोई इंसान रहा हो, पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, पास्ट में कुछ चीज़ें, कई बार रेड हैंडेड भी कोई इंसान पकड़ लेता है ना, तो उस चीज़ को लेट गो करके और फ्यूचर की तरफ बढ़ना। और फ्यूचर मैं किसके लिए रीडिंग देख रही हूँ? आपके लिए। फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ ये थ्री वॉन्स बनते हैं, टू ऑफ वॉन्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ वॉन्स बनते हैं। थ्री ऑफ वॉन्स मतलब प्लानिंग, फ्यूचर के लिए प्लानिंग के बारे में सोचना। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा कि ये वेट कर रहे हैं आपका, ये तो रिसीविंग मोड पर हैं, आप कनेक्ट करो, ये बात कर लेंगे आपसे, बट प्लान कर रहे हैं कि अच्छा, अगर मेरा इंसान मेरे तक आता है, मुझसे बात करता है, मेरे को अप्रोच करता है, तो मुझे क्या कहना है, कैसे डील करना है। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। ऊपर से बेशक आपको बहुत वॉर्न वाली ऊर्जा दिखाएं कि फ्लर्ट कर लिया, आ गए चले गए, बट अंदरूनी तौर पर क्वीन ऑफ कप्स का आने का मतलब यही है कि फीलिंग्स हैं मन में। ठीक है, द एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि बात करता है भाई चीज़ों में एक नई शुरुआत करने की, चाहे बहुत ही छोटे टर्म पे क्यों ना हो, कि कुछ फ्रेश स्टार्ट। और क्योंकि पेंटिकल है तो कुछ ना कुछ, मतलब जैसे खुद को ग्राउंड करना, ठीक है, खुद के अंदर थोड़ी सी जो कमियां हैं उन पर काम करना, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पर। खुद को तैयार करना किसी नए फ्यूचर के लिए, क्योंकि देखो कई बार होता है ना, लोग अपने आप को सोचते नहीं कि अरे यार मैं मैरिज के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ, मैं कमिटमेंट के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ। बट यहाँ पर ऐसा है कि यस, इस इंसान को है इस चीज़ के बारे में कि हाँ, नाउ आई एम रेडी, मैं बात कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, चीज़ें फिक्स कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं एक नई शुरुआत कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ये वाली एक ऊर्जा है इनके अंदर। और ये जैसे होता है ना कि एक इंसान होता है कि बहुत हद तक जैसा मर्जी बोल दिया, जैसे मर्जी बात कर ली, और सामने वाले को हर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, ये ऐसी ऊर्जा नहीं है। ये बहुत ग्राउंडेड ऊर्जा है और ये बहुत सिक्योर्ड न्यू बिगिनिंग है। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। देन मुझे यहाँ पर आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आपके बारे में, भाई आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया, नहीं आ गया, आप चीज़ों को ठीक करने के लिए तैयार हो नहीं हो, इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी ये गैदर कर रहे हैं। ठीक है, रिगार्डिंग यू। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनको ना इनको सारा कुछ ना, मतलब बिल्कुल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चाहिए, परफेक्शन के साथ चाहिए, कि मतलब रिश्ता जो बने आपके साथ वो बहुत परफेक्शन वाला हो, उसमें ये ना हो कास्ट ऐसी आ गई, स्टेटस ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई आप दोनों के बीच में कास्ट का डिफरेंस आ गया, पंगे पड़ जाएंगे। आप लोगों के बीच में स्टेटस का गैप आ गया, पंगे पड़ जाएंगे। इनको ये कि जो भी मैं करूँ, जो भी मैं न्यू बिगनिंग करूँ, उसमें मैं इतना सुलझा हुआ, इतनी सुलझी हुई हूँ कि मैं सामने वाले को अपनी बात समझा पाऊँ और सामने वाले की बात समझ पाऊँ। ठीक है, ये यहाँ ऊर्जा है।
ठीक है, कई बार होता है ना कि कास्ट अलग अलग आ जाती है, दोनों की कास्ट अलग हो गई, अब उसके बाद क्या हो गया कि फैमिली नहीं मानेगी, तो कैसे उस चीज़ को डील करना है। ठीक है, ये चीज़ बड़े बड़े ही काम शांत मन के साथ ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? मैंने बोला है बहुत काम माइंड के साथ, बहुत मेच्योरिटी के साथ, ये ऐसे अबड़ा बड़ी वाली एनर्जी नहीं है ना। किंग है ये, किंग जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेता, कोई डिसीजन नहीं लेता, सोच समझ कर डिसीजन लेता है। और ये मुझे लगा ही था कि बहुत काम, देखो बहुत काम शांत, अपने आप को हील करके, अपने ऊपर वर्क करके, अपने आप को बहुत ज़्यादा दुनियादारी से कट करके, कि मैं चार लोगों की बात सुनकर कोई एक्शन ना लूँ, मैं चार लोगों की बात सुनकर कोई डिसीजन ना लूँ, मेरी इंट्यूशन क्या कहती है, मेरा मन क्या कहता है, तब मैं कोई एक्शन लूँ। ऐसी ऊर्जा में आपके पास। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी आती है आपके लिए। आई थिंक सारे कार्ड्स विजिबल हैं आपको, है ना? टुगेदरनेस, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर, स्पेंड टाइम विद यू। जैसे मैंने कहा कि ये नाइन ऑफ कप्स की ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? तो यस, उनकी उनकी इच्छा है कि वो आपकी तरफ आए। एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। सो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से किसी चीज़ का वेट भी है, चीज़ें आगे मूव होने का। ठीक है, कि भाई आगे बढ़ें, चीज़ें आगे बढ़ें, उसमें आपका भी कोई रिस्पॉन्स शायद आना है, जो मैंने यहाँ पर बोली भी है आपको बात, कि आप ही आपकी तरफ से कोई वेट है इनको। ठीक है, और हाँ, मैंने बोला है आपको कि ये पुराने पल याद कर रहे हैं, और अभी राइट नाउ में जो भी चीज़ें, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें क्यों ना चल रही हूँ, बट ये हैप्पी नहीं है उस सिनारियो में। ओके, रीयूनियन, टू वॉन्ट्स के लिए रीयूनियन, जो बात मैं बोल भी रही हूँ, कि चाहे फ्लर्ट करते हुए आए, चाहे इन एंड आउट रहे, चाहे पास्ट का कुछ छोड़ कर आए पीछे, बट वो चाह रहे हैं हम आपकी तरफ। ठीक है, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स गिव मी वन कार्ड। वीकनेस, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। मैंने कहा ना, ये बहुत ग्राउंडेड होकर सोच रहे हैं कि गुस्से में, ठीक है, ईगो में कुछ भी कर देता है इंसान, बट जब शांत होता है, जब दिमाग शांत होता है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप उसकी वीकनेस हो। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड देखते हैं। अपॉलजी, फिर से वही बात मैंने बोला था, कंप्लीशन, जो हो गया उसको खत्म करो और एक नई शुरुआत करो। तो देखो, उसमें अगर माफी मांगनी पड़े, उसमें चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़े, तो दे वांट। ओके, आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों पर उठाया अभी, और कुछ लोगों को ये बात पे गुस्सा भी आया होगा, क्योंकि देखो जनरल रीड है, सबके लिए तो बात है नहीं है। मैंने ये बोला था कि शायद हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई हो, कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ से हो गई हो, तो चलो आपको फॉरगिव करते हैं। ठीक है, आप कुछ बातों को जो है छोड़ कर आ पाओ, है ना, कुछ चीज़ों को छोड़ कर आ पाओ, कुछ चीज़ों को लेट गो आपको करना पड़े, कुछ किसी इंसान को आपको छोड़ना पड़े। तो ये यहाँ पर वो बात आ रही है कि उन्होंने तो आपसे बहुत प्यार किया, बट शायद आप वो एक्शंस नहीं ले रहे हो जो एक्शंस ये चाहते हैं आपसे। ठीक है, नाउ द किंग ऑफ कप्स कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्यों है, क्योंकि अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो वो तो हार्ट ब्रेक शो करेंगे ही ना आपको। पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर, उन्हें पता है कि कुछ भी हो जाए, वो आपके साथ है, उनका कनेक्शन, वो नहीं भूल सकते आपको। और ये ऑब्सेशन का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, नहीं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ, क्वीन ऑफ कप्स भी आया था यहाँ पर, मैंने कहा था इमोशंस उनके हैं आपसे कनेक्टेड। लेट्स टुगेदर फॉर एवर, गॉट इट। और देखते हैं।
पर्सन ऑन योर माइंड, वाई डू यू नीड मी, आपको उनकी क्या ज़रूरत है, उनके मन में ये चीज़ चलती रहती है क्योंकि उनको लगता है कि यार उन्होंने आपको छोड़ दिया, अब आप वो वापस आपकी तरफ आते भी हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में है कि अब आप आपको शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में शायद व्यस्त मस्त हो, आप अपनी लाइफ में आप चीज़ों में विड्रॉ कर रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेट मी होल्ड यू, क्योंकि आप निकल रहे हो लाइफ से तो वो चाहते हैं आपको वापस अपनी लाइफ में लाना, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन ये बहुत एक्सट्रीम पेन में है भाई, और अभी आपने यहाँ क्वेश्चन वाले कार्ड में देखा भी है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, उन्हें लगता है आप उनकी वेट करेंगे, ओके। चलो देखते हैं इनका इस टाइम पे इमोशन कैसा है, मूड कैसा है इनका, ठीक है। ओके यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। एक्साइटेड, ओ माय गॉड, पता है क्या है ये ना, आई थिंक मैंने कितने टाइम बाद ये कार्ड्स यूज़ करे होंगे, और जो मेरे पुराने व्यूवर्स उन्हें पता होगा मैं इस कार्ड पे बहुत हंसती हूँ कि ये कार्ड ज़रूर आता है, इन कार्ड्स में से ये ज़रूर निकलता है कार्ड, और मुझे बहुत हंसी आती है इसका ना, फेस देख के मुझे इतनी हंसी आती है कि क्या किस चीज़ की एक्साइटमेंट है इस इंसान को, इस टाइम पर आपके लिए बहुत एक्साइटमेंट है इस इंसान को, हाँ वैसे तो आपका टाइम है, एक्साइटमेंट तो बढ़ जानी चाहिए पर फिर भी क्या एक्साइटमेंट। चलो देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। देख लो किस चीज़ की एक्साइटमेंट है, अब ज़्यादा ज्ञान नहीं देना मुझे, आपको पता होगा, आप समझ रहे होंगे, लवर्स की एनर्जी है फॉर श्योर, दैट compatibility, that passion, that chemistry, obsession and intimacy, इस तरफ ध्यान है इनका, ठीक है। वो क्लोज वाली एनर्जी आई थिंक अभी आया भी था कार्ड ना, क्लोज वाला कुछ था, मेरे को प्रॉपर याद नहीं आ रहा क्या मैसेज था, ये रहा, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर। चलो देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। फोर ऑफ कप्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, and the seven of pentacles, the ten of pentacles। सी फोर ऑफ कप्स ये कहता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि ये विद इन 1 मंथ कुछ सॉलिड आपको ऑफर करें, क्योंकि मैंने कहा है कि बहुत ग्राउंडेड होके वो कुछ बात करेंगे आपसे, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें आपके साथ, इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें और इस रिश्ते को टाइम देने के बारे में बात करें। और टेन ऑफ पेंटिकल मैरिज, जो कि मैरिज का कार्ड भी आया था अभी, ठीक है, इस बारे में आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है सो बहुत हद तक मैं बोलूँगी हर चीज़ को सोच समझ कर ही वो करना चाहेंगे, तो इसमें सामने वाले को हम जज नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि देखो दोनों की तरफ से रिश्ता था, सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से रिश्ता नहीं था, ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके रखना, ओके। नाउ वी हैव द थर्ड पर्सन सिनेरियो, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो कुछ नया नया रिश्ता स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और बहुत वो मन वाला रिश्ता होता है ना, कि जैसे अभी मन है बात कर ली, कभी मन हुआ कि बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, कभी मन हुआ ब्रेक ले लिया, ऐसा है, बट ये बहुत फ्रेश फ्रेश सा रिश्ता स्टार्ट नज़र आ रहा है मुझे, और मुझे ये लग रहा है कि जैसे यहाँ पर भी बहुत हद तक सोच समझ कर चीज़ें, ठीक है, डील करना, बहुत हद तक चीज़ों को ऐसे नहीं मुंह उठाया और चल दिया किसी की तरफ, नहीं ऐसा नहीं, बहुत हद तक बैलेंस के साथ चीज़ें निभाना, किसी की हेल्प करना, सपोर्ट करना, हो सकता है इन्हीं को सपोर्ट मिलता है, हो सकता है इन्हीं को मनी रिगार्डिंग हेल्प मिलती है, इनको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि सामने वाला जो है कुछ इनकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है इस टाइम पे, या ये किसी की हेल्प कर रहे हैं, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं,
ओ, फैमिली सिनेरियो देखते हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं, चीज़ें ठीक करने के बारे में अपने काम कर रहे हैं उस रिश्ते पर, ठीक है। फैमिली डेथ कार्ड, फैमिली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टीरियस, ठीक है, चीज़ों पर थोड़ा आजकल ज़्यादा, जैसे रीडिंग ले ली, एस्ट्रोलॉजर से मिल लिए, आप पे नज़र रखवा दी, ठीक है, आपके बारे में थोड़ी क्लैरिटी कहीं से सीख कर ली, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ओके। कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन रहा है, जो कि मैंने पहले ही बोला है, मैं फिर से बोल दूँ, बहुत स्लो, काम, शांत मन के साथ सोचा जाएगा और फिर उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ लेकर आया जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। गाइडेंस कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, तो आप ना, देखो, ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो आप उसी नक्शे कदम पे चलते जाओ जो दुनिया आपको कह रही है, नहीं। अगर आपको कोई साथ नहीं दे रहा ना, तो अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बुलंद बनाओ, थोड़ा अपनी आवाज़ उठाओ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई साथ ही देगा, ठीक है ना। आपको अपने हिस्से की ज़िंदगी जीनी है। आपको पता है आपके हिस्से की ज़िंदगी कैसी है, क्या है, कब कहाँ क्या हुआ आपके साथ, कोई और थोड़ी पता है, किसी और को थोड़ी पता है कि क्या हुआ था। तो अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो। और कुछ चीज़ें अगर आप भूल चुके हो, जैसे आप मान लो आप ये भूल गए कि मैंने जनवरी 1 जनवरी 2025 को ये सोचा था कि मैं कभी इस इंसान के बारे में नहीं सोचूंगी, बट आज मैं उसके लिए फिर से रीडिंग देख रही हूँ। 1 जनवरी 2025 को मैंने ये सोचा था कि मैं अपने बारे में सोचूंगी, बट मैं आज भी उस इंसान के बारे में सोच रही हूँ। तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा नज़र लेकर जाओ कि आपने क्या सोचा था और आप क्या कर रहे हो आज, ठीक है। दैट्स ऑल। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।